प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सासंग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना जी। सासंग जी, सच्चे बादशाह सभी को निरोगी काया सुखी माया दे, सत्संग सेवा सिमरन जब सबकी झोली में हो, यही प्रार्थना यही याचना। जैसे राजमाता ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे, पादो सब दी झोली च फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली च। सासंग जी, संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द परवान करना जी। एक तो ही निरंकार, सूरज चांद सितारे सारे नित्य आते जाते हैं, जल अग्नि और पृथ्वी भी ये कभी न टिकने पाते हैं। वायु जीव आकाश कोई भी अमर अचल अडोल नहीं, निरंकार अविनाशी आगे इनका कोई तोल नहीं। जिसका रूप रंग नहीं कोई, जिसका पारावार नहीं, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, यह देता दीदार नहीं। कहते हैं सूरज चांद सितारे सब इसके हुक्म से चलते हैं सत्संग जी। इसकी मर्जी होती है तो दीदार होता है। इस निरंकार प्रभु का, सच्चे बादशाह का लाख लाख शुक्राना जिन्होंने ये कृपा बख्शी। कहते हैं ज्ञानी हमेशा सदा जीवित रहता है सत्संग जी, क्योंकि ये जो सतगुरु का ज्ञान है, जीते जी अपने आप को वो मुक्त कर लेता है। सतगुरु के वचनों द्वारा, उनकी आज्ञा द्वारा चलता है तो सत्संग जी जीते जी मुक्ति का फिर वो हकदार होता है। अगर हम ज्ञान लेकर भी उस पर नहीं चलते तो सत्संग जी ज्ञानी और अज्ञानी में फिर कहते हैं कोई फर्क नहीं। इसकी कृपा के पात्र बने रहे। इस निरंकार प्रभु को जहाँ भी जाएं अंग संग देखें। यही सच्चे बादशाह, आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता, तो आप हमारे ऊपर ये कृपा बनाए रखना। क्योंकि दुनिया के सारे सहारे झूठे हैं सत्संग जी। एक ये निरंकार प्रभु को जिसने जान लिया वो फिर सतगुरु का फैमिली मेंबर बन गया। फिर एक सहारा लगता है, कहीं भी अकेलापन नहीं लगता। चाहे घर में अकेले हैं, चाहे बाहर अकेले हैं, कहीं जा रहे हैं, तो सत्संग जी फिर इसका जो सहारा मिलता है उसका तो क्या कहना। एक बहन है सत्संग जी, दासी को किसी ने बात शेयर करी। वो बहन के पास किराया भी नहीं होता, कोई माया नहीं होती, और वो सत्संग जी दूर दूर जहाँ जहाँ समागम होते हैं इस निरंकार के भरोसे पहुँच जाती है, हर जगह। तो सत्संग जी जिसके पास ये निरंकार प्रभु है उसको फिर किसी बात की कमी नहीं रहती। उसके काम अपने आप होते चले जाते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई बर्तन खराब हो जाता है या इस्तेमाल होने के बाद फिर वो मिट्टी में मिल जाता है। इसी तरह से हमारा जो शरीर है ये, जब इसकी यात्रा तय हो जाती है तो ये भी सत्संग जी फिर मिट्टी हो जाता है। इसीलिए संत समझाते हैं कि अहंकार क्यों करना, अहंकार नहीं करना, क्योंकि ये शरीर भी अपना नहीं। दासी किसी के डेथ हो गई थी, वहाँ पे गई, उसी दिन ये बातें दासी ने जैसे मन में भाव आते हैं लिखी रजिस्टर में, और दासी सत्संग नहीं कर पाई। अचानक ही संदेशा आ गया। फिर 2-3 दिन ऐसे ही बिजी चली। तो आज जब उनकी क्रिया थी, क्रिया पे गए, तो उसमें वाणी में बता रहे थे कि
परमात्मा पूछता नहीं है, जब उसने ले जाना होता है ना वो ले जाता है। जहाँ भी जाते हैं अगर कोई ज्ञान की बात हो रही है, कुछ ना कुछ उसमें से जो हमें नॉलेज में नहीं होता, गुणों को चुनने का मौका मिलता है। आंखों में पानी आ गया कि सतगुरु तो कितना दयालु है। संत कहते हैं कि जब तक गुरु सिख नहीं चाहता तब तक सतगुरु भी नहीं ले जाता, लेकिन ये उनके लिए जो पक्के गुरु सिख हैं। फिर वहाँ पे एक फैमिली मिली, बोले हमारी सिस्टर इन लॉ निंकारी परिवार में है। उनके परिवार के जो उन्होंने गुण गाए कि उनका घर तो स्वर्ग है, पोते पोती सब ऐसे दादी परदादी की सेवा करते हैं, वो पक्के निरंकारी हैं। दासी को बहन बता रही थी जिनके घर उनके जीजा जी की डेथ हुई थी, वो इतने गुण उस परिवार के गा रही थी कि दासी का भी मन करा कि ऐसे परिवार के तो दर्शन करने चाहिए। ये गुरु का प्रचार ऑटोमेटिक अपने आप परिवारों के थ्रू हो जाता है। जिस तरह से वो बहन बड़ी बढ़ाई कर रही थी उस परिवार की, कहते उनके चेहरे पे इतना नूर है। उनके परिवार में एक ने कहा दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा वो परिवार है, सेवादार परिवार है, बहुत सेवा करते हैं और सतगुरु से जुड़े हुए हैं। तो दासी को भी बड़ी खुशी हुई। दासी ने कहा दासी की भी धन्यकार देना उनको। ऐसे गुरसिखों को करोड़ों बार प्रणाम कि जो सतगुरु का नाम रोशन कर रहे हैं अपने कर्मों द्वारा। तो ऐसा हम सब भी कर पाए, यही आशीर्वाद मांगती है दासी कि सच्चे बादशाह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे, कहना ना पड़े हम निरंकारी हैं। अपने आप कोई कहे कि आप निरंकारी हो हमारे कर्मों को देख के, तो वो परिवार के बारे में ऐसा ही अपने आप ही उनका प्रचार हो रहा है। दतार कृपा करे हम भी ऐसे कर्म करें कि सतगुरु को रिझा पाए जैसे उन्होंने रिझाया हुआ है। धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। दासी को एक बात और ध्यान में आ गई। दासी वहाँ पे जो बहनें आई हुई थी वो कहते हैं हम आपके विचार सुनते हैं, लेकिन आप बहुत कम विचार करने लग गए। पहले आप बहुत काफ़ी देर करते थे, वैसे ही क्यों नहीं करते। तो दासी ने कहा जो जो जितनी जितनी प्रैक्टिकल लाइफ होती है वो आप जी के चरणों में रख देती है दासी। शुरू शुरू में इतना प्रैक्टिकल लाइफ इतनी इकट्ठी हुई पड़ी थी कि दासी समय लेती थी, काफ़ी देर अपने मन के भाव रखती थी। जैसे जैसे सच्चे बादशाह कृपा करता है अभी भी प्रैक्टिकल लाइफ ही शेयर रखती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो थोड़ा ज़्यादा बोला करो, ज़्यादा हमें शांति मिलती है। तो दासी उनका भी शुक्रिया अदा करती है कि इतना प्यार देने के लिए। दासी हूबहू मिली आज उनसे, 2-3 दिन से मिल रही है। जहाँ जहाँ से भी कोई उनके आ रहे हैं तो उन्होंने जो देखते हैं, सच्चे बादशाह ये आपका संदेश जो पहुँच रहा है उसके लिए दासी बड़ी शुक्रगुजार है। कहाँ कहाँ से आए थे साथ संगत जी, सच्चे बादशाह उन बहनों का भी शुक्रिया जिन्होंने ये कहा कि हम सुनते हैं, बड़ी शांति मिलती है, जबकि दासी उनको नहीं जानती थी। तो दतार अपने अच्छे कामों में हिस्सेदार बनाए रखना। जहाँ जहाँ भी कोई रहता है सच्चे बादशाह सबके बच्चे आज्ञाकारी हों। ऐसे ही सत्संग सेवा सिमरन सबकी झोली में रहे। कोई गलती होगी क्षमा करना जी। धन्यकार जी।